मॉर्निंग। अभी हम लोग तैयार हो रहे हैं, यहाँ से निकलना है। 10:45 बहुत लेट हो चुका है। बारिश हो रही थी तो हम भीगना नहीं चाहते थे, इसलिए थोड़ा लेट निकल रहे हैं। बाइक भी गीली हो रखी है, बाइक्स को थोड़ा सुखा रहे हैं। चलते हैं। टोटल कितना किलोमीटर है? 330 है ना, 313। अच्छा, और हमारे टोटल हो रखे हैं, गाय माता प्रणाम, 440 हो रखा ना हमारा। दूसरी गाय माता। आज बीकानेर से हम निकल गए हैं और हम जाने वाले हैं जैसलमेर की तरफ। और जैसलमेर हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है, जहां हमें आज पहुंचना है, जो कि है 313 किलोमीटर। मुश्किल नहीं लग रहा क्योंकि हम ऑलरेडी 440 किलोमीटर क्रॉस करके आ चुके हैं कल ही। तो आज इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए 313 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। और अब आज हम यहाँ से निकले हैं, यहाँ पहुँचे हैं अगर में। यहाँ जाना है, यहाँ तक 110 किलोमीटर और अभी 200 किलोमीटर के लगभग बाकी है। 200 से ज़्यादा, 210 220 के लगभग। ये हमारे खाना, रोटी, ये मशरूम मसाला, नींबू पानी, फ्रेंच फ्राइज को ईडी हो गया है। ईडी है, हाँ। और ये अभी आया है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत लेट है। ये ऐसा, ये पंकज और पंकज दास भैया को बोल शिलाजीत में फ्राई करके ले आओ। मैं यहाँ पे आपसे कुछ बात करना चाहूँगा, जो कि बहुत सीरियस। और जब भी मैं बाइक ट्रिप पे जाता हूँ तो मुझे ऐसी चीज़ें मिलती हैं। जो वीडियो चल रहा है उसमें मैंने बहुत सारी बातें बोली हैं, बट ऑडियो अच्छी नहीं है, इसलिए मैं वॉइस ओवर के थ्रू आपसे बात करने वाला हूँ कि क्या चल रहा है इस वीडियो में, इस पार्ट में। रूट काफ़ी अच्छा था, बाइक चलाने में बहुत मज़ा आ रहा था। हम मज़े करते हुए जा रहे थे। विलेज टाइप का क्रॉस करते हैं, और जैसे ही हम उस विलेज को क्रॉस करते हैं, छोटा सा विलेज होता है, हमारे पीछे 3 लड़के होते हैं एक बाइक पे, जो कि आप देख सकते हो वीडियो में। ये हमारे बहुत ही क्लोज चल रहे थे, बहुत देर तक, कम से कम 15-20 किलोमीटर आई गेस इन्होंने हमारा पीछा किया है। ये हमारे साथ चल रहे थे, कभी मेरे पास आ रहे थे, हाय बोल रहे थे, फ़ोटो खींच रहे थे। पहली बार आए थे तो मैं, जब इन्होंने हाय बोला मैंने भी हाय बोल दिया, क्योंकि भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि जब हम 3 ग्रुप में लोग जा रहे हैं, हम पूरे अच्छे से अपने बाइक के गियर्स पहन रखे हैं, तो बहुत सारे लोग थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं उससे और हाय हेलो करते हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है, बच्चे भी करते हैं, बड़े लोग भी करते हैं। बहुत सारे बाइकर्स जो बाइक में इंटरेस्टेड है वो भी हाय हेलो करते हैं, वो हाय हेलो करते हैं और अपने अपने रास्ते चलते हैं। मैं उन लोगों की बात तो कर ही नहीं रहा, उनसे हाय हेलो करके अच्छा लगता है। मुझे भी लगा कि ऐसे ये भी होंगे, इन्होंने देखा कि यहाँ बाइकर्स से, इनको भी बाइक्स पसंद होंगी, इन्होंने हाय हेलो की, हमने भी हाय कर दिया। ये इसके बाद ये पूरा पीछे ही पड़ गए। हम इनसे स्लो चलने की कोशिश कर रहे हैं तो ये भी स्लो जा रहे हैं। हम इनसे फास्ट करके आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी ये 100 सीसी की बाइक, उसको बिना हेलमेट के, आप देख सकते हो तीनों में से किसी ने हेलमेट नहीं पहना है, और ये 80-90 की स्पीड से चल रहे हैं। कभी हमारे पास जा रहे, कभी यहाँ तक कि ये 100 की स्पीड को भी क्रॉस कर लिया था इन्होंने। मैं और गौरव जो और अखिलेश जो हैं, उनसे काफ़ी दूर था, तो इन्होंने मेरे को हाय बोला, जबकि मैं 80 और 85 की स्पीड में चल रहा हूँ, और फिर ये स्पीड अप करके उन लोगों के पास पहुँचते हैं और वो उनको हाय हेलो करते हैं। तो आप सोच सकते हो कि इनकी स्पीड कितनी ज़्यादा होगी कि ये 80 वाले को भी पास करके निकल रहे हैं। कभी हमारे सामने आ रहे थे, कभी हमारे पीछे हो रहे थे। मैं एक टाइम तो मेरे बहुत बाजू में चल रहे थे, मुझे मेरे पेरिफेरल विजन से ये नज़र आ रहे थे मेरे बाजू में चलते हुए। बट भाई इनसे बच के रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनसे दूर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये गिरे, किसी भी रीज़न से अगर ये गिरे, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक एक्सीडेंट्स हो सकता है। ये हमारे आसपास भी गिर सकते हैं, और अगर ये हमारे आसपास गिरे तो हमारे लिए भी खतरा हो सकता है, उनके लिए तो खतरा है ही। और इस स्पीड पे आप अचानक ब्रेक नहीं मार सकते। हमने इनकी वजह से हमें स्पीड स्लो करना पड़ा, क्योंकि अगर हम स्पीड चलते रहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। ये बहुत रफ़ ड्राइविंग कर रहे थे, हमारे पास से लेके जा रहे थे और बहुत ज़ोर से चिल्ला रहे थे, तो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो गया था हमारे लिए ये 20-25 किलोमीटर। जब मैं ऋषिकेश वाले ट्रिप में भी गया था तो मुझे ऐसे लोग मिले थे। हमें कभी भी ये समझ नहीं आता कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। देयर इज़ नो रीज़न कि आप ऐसा करो। बिना हेलमेट के इतने स्पीड चलाना बहुत ही खतरनाक है उन लोगों के लिए भी, और अगर वो हमारे आसपास गिरे तो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है।
तो भाई इनसे बच के रहना, इन छपरियों से बच के रहना। ऐसे लोग ही छपरी कहलाते हैं और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है हमारी सोसाइटी के लिए भी, उस टाइम हमारे लिए खतरनाक हो रहे थे इस रोड पे भी। और ये बहुत लोगों के लिए खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि ये गलत तरह से पास कर रहे थे, उल्टे डायरेक्शन में जा रहे थे, बहुत टाइम ऐसा कर रहे थे ये। I think it's all angels just walk by. There goes a sight from my soul. There goes a sight, there goes a sight. Now there goes a sight from my विंटेज गाड़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे एक, फिर ये जीप टाइप की, मुझे पता नहीं इनके बारे में, बट बस ये पता है कि बहुत पुरानी है, यूज़ में नहीं है। काफ़ी सही लग रहा है भाई। बाइक की पार्किंग थोड़ी दूर है और अब हम सारा अपना बैग सामान सब कुछ लेके जा रहे होटल की तरफ वॉक करके। थक गए यार। थैंक यू। ओ भाई रूम तो बढ़िया है यार। रूम टूर करा दे। बैठने का एरिया, ये डाइनिंग एरिया प्लस बेड। दिन में ये वाला एरिया मस्त रहेगा, बट धूप नहीं आएगी। नहीं थोड़ा मतलब अजीब सा नहीं लग रहा था जब अंदर आ गए? मुझे उम्मीद मेरी थोड़ी लो हो गई थी, बट ठीक है। There goes a sight, there goes a sight. Now there goes a sight from my soul. शादी के बंधन में बंधने के लिए बीच रास्ते में अपनी पढ़ाई छोड़कर जा रही है। There goes a sight, there goes a sight. Now there goes a sight from my soul.